साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना। वो दोनों व्यक्ति ही हाथों में लठ लिए हुए एक दूसरे के प्राण लेने को तैयार दिखाई दे रहे थे। एक कह रहा था, ये भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूं, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बता रहा था। उस भूमि पर अपना अपना अधिकार जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। दोनों ही अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। अब संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका ही भला चाहते हैं। उन संत महात्मा जी के मन में विचार आया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ में ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। इसलिए इन्हें समझा बुझाकर शांत करने एवं आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यही सोचकर ही संत महात्मा उन दोनों के नजदीक गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और तुम आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उन दोनों में से एक व्यक्ति बोला, महात्मा जी, हम दोनों सगे भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी ये मुझसे व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है। अब दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं ही हूँ। ये झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। अब महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया कि तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे हो। ऐसे में इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम लोग मरने मारने को उतारू हो उसी से ही ये पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। अब ये भूमि ही स्वयं इस बात का निर्णय कर देगी। अब कुछ समय तक तो दोनों ही महात्मा जी के मुंह की ओर ताकते रहे। फिर बोले, महाराज जी, ये कैसे संभव है? क्या भूमि भी कभी बोल सकती है? महात्मा जी ने जवाब दिया, हाँ, भूमि अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते हो। हम सुन सकते हैं, किंतु ये बताओ कि ये भूमि जो फैसला करेगी, क्या तुम दोनों उस फैसले को मान लोगे? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। अब दोनों भाई बोले, महात्मा जी, भूमि का निर्णय हो जाए फिर हम आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, अरे भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, भूमि कहीं भागे थोड़ी ही जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन और मस्तिष्क ठिकाने आ जाए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। ये कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छांव में बैठ गए। अब दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठने के लिए कहा। तत्पश्चात महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर वो खुद भोजन करने लगे। अब इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत और भोजन करने में लगभग 2 घंटे बीत गए। अब महात्मा जी का इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल एक ही था कि दोनों भाइयों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया जा सके। और हुआ भी ये। जब दोनों भाई भोजन कर चुके थे तब वो काफी शांत दिखाई दे रहे थे। उन दोनों भाइयों ने महात्मा जी के चरणों में विनती की कि हे महाराज, ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए अब आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, हम लोग भूमि से पूछकर निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपने कान
भूमि के साथ लगाए, मानो वो महात्मा जी कुछ सुनने की कोशिश कर रहे थे। अब कुछ देर तक वो भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है और तुम दोनों कुछ और ही कह रहे हो। दोनों भाई बोले, महाराज ये भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, ये भूमि कहती है कि दोनों ही व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं तो इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। अब महात्मा जी की ये बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और वो दोनों महात्मा जी के चरणों में गिर गए। महात्मा जी ने लोहा गरम देखकर चोट की और दोनों भाइयों को समझाते हुए कहा, ज़रा सोचो कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों आपस में झगड़ रहे हो, क्या वो भूमि आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? अब मनुष्य मेरी मेरी करके व्यर्थ कोशिश करता है, ये नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। ज़रा सोचो कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी भूमि को अपना अपना कहकर चले गए, पर क्या वो लोग भूमि को साथ लेकर गए? अरे वो लोग कुछ भी साथ लेकर नहीं गए, खाली ही हाथ संसार में आए थे और वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले भी गए। तुम दोनों भाई इस भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ करने पर तुले हुए हो। ये भूमि ना तो तुम्हारी है और ना ही कभी तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान है आदि हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति सिमरन और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो तुम्हारे परलोक के संगी साथी हैं। शेष सब कुछ तो यहीं पर रह जाएगा। इसीलिए आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ करने की अपेक्षा तुम अपने जीवन को अच्छे कर्मों में लगाओ, भगवान की भक्ति करो, सेवा करो, सिमरन करो, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। अब दोनों भाई महात्मा जी की बातों को समझ गए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और उसी दिन से वो सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपने जीवन को सफल करने लगी। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।